चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ है, चुस्त है, तंदुरुस्त है और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जैसा कि आपको पता है, हम नंबर सीरीज का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड है आज, उसी से रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, उसी का ही पार्ट मान सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर नेक्स्ट चैप्टर इंक्लूड कर सकते हैं आप इसमें। ये कोई सीरीज दे रखी होगी, आपको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। एक सीरीज दे रखी होगी, उस सीरीज के प्रत्येक सीरीज के अंदर ओनली वन नंबर इज रॉन्ग। उस रॉन्ग नंबर को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रॉन्ग नंबर। वही सारे मेथड अप्लाई करके देखेंगे, कोई भी मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके देखना है, स्टेप मेथड अप्लाई करना है। स्टेप मेथड अप्लाई ना हो तो सर स्क्वायर और क्यूब, इनका भी ध्यान रखना है। इनमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, प्राइम नंबर का भी ध्यान रखना है। प्राइम नंबर के अंदर प्लस माइनस तो नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट लेते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सर देखिए, कैसी सीरीज है, सीरीज को देखो एक बार, तो सर बढ़ रही है घट रही है क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। कई बार क्या होता है, देखो यहाँ का डिफरेंस है ना, वो निकालने की फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि एक का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस, टू का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस, फोर का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया सर, 13 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया सर, ये आएगा 11 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आना चाहिए सर, ये है एक्चुअल में ये कितना है, 50 से 19 ज्यादा, 19 और 13 कितना होता है, 32 होता है सर, 32। तो ये देखना है भाई, एक नंबर की वजह से ना ये सीरीज गड़बड़ आ गई है सारी की सारी, ये सीरीज गड़बड़ हो गई है। तो वो नंबर फाइंड आउट करना है कौन सा है जिसकी वजह से ये सीरीज गलत हो गई। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, देखो एक से दो हुआ, या तो एक जुड़ेगा फिर दो से चार हुआ था, इसका मतलब ये दिख रहा है दो से मल्टीप्लाई हो रहा है सर। ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, टू से मल्टीप्लाई। अगर इसको मैं कितने से, टू से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर कितना आ गया, 13 आ गया। बट टू से मल्टीप्लाई करेगा जब कितना आएगा, एक्चुअल में 8 आना चाहिए सर। कितना आना चाहिए, 8। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए सर, 16 आना चाहिए। और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जो 32 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये नंबर है ना, दो नंबर की वजह से एक नंबर गलत है। ये 8 आना चाहिए था 13 की जगह, और 16 आना चाहिए 11 की जगह। इसके मतलब इसके बीच का नंबर देखो, क्या 13 गलत है क्या, नहीं सर। अगर 13 गलत होता, देखो कैसे देगा, 13 अगर गलत होता ना, 9 का और 13 के बीच का डिफरेंस 4 भी गलत हो जाता, क्योंकि 13 गलत होता। तो गलत किसकी वजह से है, एक तो 26 की वजह से गलत हुआ है। ये कौन सा नंबर किसकी वजह से गलत हुआ है, 8 किसी वजह से नहीं आया, क्योंकि ये नंबर 26 यहाँ पर गलत है। और इस 26 की वजह से क्या हुआ, 26 का और 37 का डिफरेंस भी क्या हो गया, गलत। तो सही नंबर क्या होगा, एक्चुअल में आंसर तो क्या है अपना 26, क्या है, एक रॉन्ग नंबर है। ठीक है, रॉन्ग नंबर कौन सा है, 26 आपका आंसर है। अगर ये सीरीज सही करनी हो, एक्चुअल में सही सीरीज क्या होती है, तो क्या होता है भाई, आप देखो 13 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 8 21 होता है सर, 21। 21 क्या है आपका, राइट होना था इस सीरीज में। तो अगर यहाँ पर 26 की जगह 21 होता तो ये सीरीज एकदम सही होती, बट यहाँ पर क्या दे दिया, 21 की जगह 26, तो गलत हो गई सर। चेक करें अगर अगले वाला, तो भाई 21 में अगर मैं 16 जोड़ता हूँ तो 37, ये बिल्कुल सही है। और इसका डिफरेंस भी क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन सा, रॉन्ग नंबर कौन सा रहा, 26। समझ में आई, कुछ 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 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ 4, 4 के बाद 3, फिर 9। एक बार सीरीज बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर बड़ी 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 सारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एक बार स्टेप मेथड लगा के देखूं। 4 से 9 प्लस 5 कर दिया, 5 से कितना भाई, ये तो बहुत ज्यादा जेड होगा, कितना 87 ऐड हो रहा है अप्रोक्स। और ये फिर और भी ज्यादा, तो ये मेथड नहीं लगेगा। स्टेप मेथड अप्लाई करके देखते हैं। स्टेप मेथड में क्या होता है सर, यहाँ का देखते हैं कितने का डिफरेंस है सर, -1 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस है सर कितने का, 6 का डिफरेंस है। कितने का है, 6 का। ये कितने का डिफरेंस है बेटा, 34 में से 9 गया, तो 34 में से 9 गया तो कितना बचेगा बताओ, 34 में से 9 गया सर 25 बचेगा। 25 में ये घटा दो, देखो 6 में से 4 गया सर 2, सर 9 में से 3 गया 6। हाँ जी सर, अब बताओ कितने का डिफरेंस है सर, 9 में से 6 गया 3, और ये था 1, तो एक सीवर ये ले लिया इससे कैरी, तो 11 में से 9 गया सर, ये आ गया 2, और 2 में एक कैरी लिया था, एक बच गया था 123। ये कितना है सर, ये देखो 15 में से 9 गया 6, 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 2 गया 2, 216। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये हो क्या रहा है। एक्चुअल में ये दिखते हैं मेरे को नंबर, ऐसे नंबर देखते हो मेरे को स्क्वायर क्यूब दिखते हैं, मैं स्क्वायर क्यूब लगाने की कोशिश करता हूँ। ये कितने का स्क्वायर होता है बताना एकदम, ये सर ये 6 का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है। ये क्या है सर, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये सर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 125 -2 कर दो 123 आ जाएगा। जैसे ही अगर मैं 4 का क्यूब कर दूं सर, और -2 कर दूं कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा नहीं, यस। और ऐसे ही क्या करोगे तुम सर, 3 का क्यूब 27 होता है सर, और -2 कर दो तो 25 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का क्यूब
8 होता है, 8 में 2 कर दोगे तो -6 आ जाएगा सर। ऐसे ही सर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, इसमें से 2 कर दोगे तो सर -1 आ जाएगा। देखो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 1 में 2 माइनस कर देंगे तो 1 में 2 कर दिया तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि -2 बड़ा है ना, तो सेम बात है। तो ये बात तो सीरीज हो गई। तो देखो सर 1 का क्यूब -2, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -2, 5 का क्यूब -2, यहाँ पर क्या आना था, 6 का क्यूब -2 आना था, 6 का क्यूब -2, तो 6 का क्यूब 216 और -2 करते थे तो यहाँ पर कितना आना था, 214 आना था, 214 आना था, बट 216 है, तो ये 216 किसकी वजह से गलत हुआ, 219 की वजह से गलत हुआ है, 435 सर, 435 गलत है इसमें। क्यों गलत है, अगर 219 गलत होता तो ये भी गलत आ जाता, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या जाता है गलत, लेकिन वो तो सही है। तो ये गलत आंसर, रॉन्ग आंसर कौन सा है, 435 इज योर रॉन्ग नंबर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट कर रहे हैं, नोट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ में आएगा, जैसे प्रैक्टिस होगी तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करते हैं, ठीक है, देखो एक सेकंड, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, फटाफट आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या हो रहा है सर, ये देखिए ये 1 से 3 बन गया, 1 से 3 बन गया, ये कितना बन गया 10, ये कितना बन गया 36, ये कितना बन गया, हाँ जी ये और ये। तो ध्यान से देखो भाई, मैं इसको ध्यान से करता हूँ तो ऐसा लगता है मेरे को, पहले बड़े वाले को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। बड़े वाला कितने से मल्टीप्लाई होगा सर, ये देखो 7 है, 7 को मेरे को 46 के बाद 7 का पड़ा 6 से मल्टीप्लाई होगा, 7 6 42, 7 6 42, 7 7 49, तो 49 तो ज्यादा चल जाता है, 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 से मल्टीप्लाई होकर इसमें कितना जुड़ रहा है, इसको पहले देखो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0 6 36 और 6 42 और 3 45, कितना बन रहा है, सॉरी 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 सॉरी, दोबारा से मल्टीप्लाई, 0 36 और 3 42, 42 और 3 45, एक्चुअल में कितना है ये है सर कितना 4632, तो इसको तो बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा इसमें एक्चुअल में, तो ये कितना है, ये ऐड करना पड़ेगा 40 70 और 72 ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल में, तो 72, ठीक है। इधर क्या करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई, 15 ये 75, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भाई, 152 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताना, 152 को, इतना टाइम है यहाँ फटाफट ही करेंगे, 152 देख लो ना, 15 3 75 और 10, तो ये आ गया 15 3 75 और 10, ठीक है, तो ये आना चाहिए, ये तो एक्चुअल में पूरा का पूरा ही आ गया, 15 3 75 750 और 10 460, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। और ये नंबर कितने से मल्टीप्लाई हुआ, ये देखो सर ये 36 है, और 36 हमारे को पता है सर, अगर ये कितना होता है 35 35, तो 4 से मल्टीप्लाई होएगा, 3 5 से तो ज्यादा चला जाएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो देखो भाई ये कितना आ गया, 6 4 6 24 और 4 3 12 और 144, तो 144 में कितना ऐड करूं सर, कितना ऐड करें बताओ सर, 52 करने के लिए 6 और 2 8 ऐड करो, यहाँ पर क्या करें भाई, ये देखो भाई 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 दूनी 30 प्लस में 6 ऐड कर दो सर, एक लॉजिक तो बना 8 6, इधर कितना है सर, इसको आप है ना 3 3 9 करोगे तो 2 ऐड करोगे, तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर 4 था 3 तो 2 से ऐड कर लेते, 2 दूनी 3 दूनी 6 प्लस में 4 4 बन गया, और इधर क्या करो सर, मल्टीप्लाई कर लो, 1 से ऐड कर दो 2, देखो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, एक्चुअल में ये नंबर 5 से मल्टीप्लाई हुआ था, कितने से, 15 5 75 बताया था ना, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना ऐड करूँ 75, और 75 हो गया, और ये आ गया था पूरा का पूरा 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद, 3 लिख दिया था गलती से, माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक है। और ये नंबर 6 से मल्टीप्लाई, तो ये एक्चुअल में कौन सा नंबर गलत है सर, यहाँ पर 8 ऐड हुआ, यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए 10, यहाँ पर 10 ऐड होना चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा 770 बन जाएगा, और 770 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 12 ऐड कर दो, ये वाली डिजिट आई क्या नहीं आई, ये देखना है अब, ठीक है। देखो ये आएगा नहीं, 0 6 7 42 4 6 7 42 और 46, बात समझ में आ गई, प्लस में 12, तो ये आ गया 2 3 6 4, बिल्कुल सही है, तो कौन सा गलत था, ये वाला सही है, यहाँ पर 760 नंबर आपका वो रॉन्ग नंबर है, बात समझ में आ गई। अब ये बताओ मेरे को 157 सीरीज कैसी है, घट रही है लगातार, क्या रही है घट रही है, घटती है तो क्या करते हैं भाई,
सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं। तुम देखो ये कितना बड़ा नंबर है, ये देखो कितना बड़ा नंबर है 157.5, फिर 45। तो इतना बड़ा घटता है, जब बहुत ज्यादा बड़ा घटता है तो क्या कौन सा मेथड लगता है, डिवाइड मेथड लगता है। तो डिवाइड होगा, क्या होगा भाई ये डिवाइड। तो वही 45 को देख लेते हैं, इसको छोड़ो एक बार। 45 को अगर मैं डिवाइड करूँ, कितने से डिवाइड करूँ 45 को सर, 3 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड कर दो, 3 से। या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, उल्टा चल सकते हैं हम ऐसे, 15 ये ऐसे चल रहा हूँ ऐसे पीछे से। देखो इधर इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई, कितने से करूँ, 2 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इधर इसको कितने से करो सर, इसको कर दो 3 आ जाए भाई, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो सर, 1.5 दूनी 3 होता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ पीछे से आगे की तरफ। इधर कितने से 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या है 3 को फिर कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 3 दूनी 6, बात समझ में आ गई, 3 दूनी 6 हो गया। अब ये कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 12 दूनी नहीं 6 दूनी 12, और ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया सर। और ये कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अरे नहीं हुआ क्या सर, हो गया। अगला वाला 15 ये 45, तो 3 से हुआ तो ये 3.5 से मल्टीप्लाई होगा। करके देखते हैं 3.5 से, अगर ये सही है 3.5 से तो हमारी सीरीज भी सही है। रोंग नंबर बताना है आपको कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। देखो भाई 45, ये देखो मैं 45 को 5 से करता हूँ तो एक्चुअली में आता है 5 5 25, लास्ट में यूनिट डिजिट तो आएगा। अगर यहाँ पे 50 होता, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर 50 होता, 50 थी 150, और 150 और 17, बात समझ में आ गई। तो ये एग्जैक्ट है बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो 157.5 को 3.5 से डिवाइड करके देख लो। एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल आउट, एक डेसिमल से कैंसिल आउट हो गया, तो अब कितना है, ये बचा सर 7 या 35 से कर सकते हो। 35 का बढ़ाता होगा तुम्हें नहीं आता तो 7 और छोटा काट लेना, और काट कर देखोगे तो मैं काटता हूँ, मेरे को तो आता है। देखो भाई 135 ये होते हैं 105, 35 चौक 140, 140 ये बच गया कितना, हमारा बच गया 17, 17 और 5, 140 और 35 175 होता है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, 45 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब गलत कौन सा था इसमें, अब गलत कौन सा था इसमें सर, देखो ये देखो इधर 3.5 3 आधा 0.5 कट रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो ये गलत है। ये गलत किसकी वजह से, इसकी वजह से गलत है। तो 1 इज योर रॉन्ग आंसर, क्या है, रॉन्ग है इस सीरीज के अंदर। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 5, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या तुम्हें इतनी घटती हुई सीरीज दिख रही है, पर तुम्हें ध्यान से सीरीज को देखना भी है। क्या दिख रहा है तुम्हें सर, इस सीरीज के अंदर है ना, इस सीरीज के अंदर देखो सर, ये किसका स्केयर होता है, ये 14 का स्केयर है, ये सर 13 का स्केयर है, ये 12 का स्केयर है, ये 11 का स्केयर है। तो ये किसका स्केयर होता था, 10 का स्केयर 100 होता है, लेकिन 101 रॉन्ग आंसर है। तो 101 इज योर रॉन्ग आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए फटाफट, कैसी सीरीज है, देखो ध्यान से, सीरीज को ध्यान से देखा तो भाई साहब इसके अंदर तो अप्लाई है सारा का सारा। देखो ध्यान से देखो भाई बच्चों, क्या हो रहा है, ये सारा का सारा, ये सर 5 का स्केयर दिख रहा है मेरे को, 5 का स्केयर, ये 5 की पावर 1 दिख रही है सर, ये कितना है, ये 4 की पावर 3 मान सकते हैं, 4 की पावर 3 64 होता है। ये 5 का स्केयर, ये कितना है सर, ये 4 की पावर 2 सर, और ये 4 की पावर 1, अच्छा ये 3 4 हो गए, ये 2 1 2। तो अगला क्या होता है, 5 की पावर 3 होता, अगर सीरीज आगे देता तो 5 की पावर 3 कितना 125 होता आगे, अगर पूछता तो। बट इसने तो रॉन्ग पूछा है ना, तो रॉन्ग बता रहा है। तो ये कितना है, ये 3 है, 3 की पावर 3, और यहाँ पर 3 की पावर नहीं पता, ये 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 होनी थी सर। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9 होनी। तो यहाँ पर क्या आना था, 9 आना था। एक्चुअल में गलत कौन सा हमारा, 10 इज योर रॉन्ग इन दिस सीरीज। बात समझ में आ गई, 10 क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, समझ में आ गया होगा। देखा सीक्वेंस बन रहा था 3 3 का, इनका देखो 4 4 का, ये एक्चुअली में ये मिसिंग था, इसमें दिया ही नहीं था। तो थोड़ा दिमाग लगाना है लॉजिकली। इनको बताओ जल्दी जल्दी बताओ सर, ये 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर सर, फिर 11 का स्केयर, फिर 13 का स्केयर, फिर 15 का स्केयर। अब बताओ रोंग कौन सा इसमें, ये तो सारे स्केयर है, रोंग बता दो। इजी देखो भाई, सारे को देखो 5 6 7 8 11 13 15, यहाँ पर तो 2 2 का डिफरेंस कर दिया सर, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। तो डिफरेंस वाला फंडा तो नहीं लगेगा यहाँ पर। तुम सोचो ध्यान से क्या चीज तुम्हें दिख रही है। मैंने कहा था कुछ सवाल हट के है तो उनको बार बार करने की जरूरत है। यहाँ पर तुम्हें देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 है, ये कितना है 6 है, ये 7 है, ये 8 है,
8 है क्या? नहीं सर, ये क्या कर दिया आपने, ये तो 9 का स्केयर होता है और ये 2 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और ये भी कितना है, 2 का डिफरेंस है। ये कितने का है? 1 का डिफरेंस है, और ये भी कितना है, 1 का डिफरेंस है। सर इस नंबर की वजह से ये 1 1 का डिफरेंस आया एक्चुअल में। अगर ये नंबर 36 यहाँ पर नहीं होता तो ये 2 का डिफरेंस मेंटेन कर लेता। तो 36 क्या है आपका? रोंग आंसर है। 36 क्या है आपका? रोंग है। एक तरीका ये हो सकता है, रोंग है, ठीक है, रोंग नंबर 36। और दूसरा मेरे को ये नजर भी आ रहा है ना, देखो ये सारे के सारे नंबर है ना, देखो 5 7 9 11 13 15, ये सारे के सारे ओड नंबर है। कैसे नंबर है? ओड। इवन इंक्लूडिंग ओनली 6 किया है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन। इवन का स्केयर है, इवन का स्केयर ओनली 6, तो ये एक अलग नंबर है। तो 36 क्या है आपका आंसर है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वहां से भी लॉजिक लग रहा था, यहाँ से भी लॉजिक। कैसा है? इवन का स्केयर 36 है, ओनली इवन का स्केयर है कितना है? 36। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, फटाफट बताइए। वही लॉजिक लगा कर देखो सर, इसमें क्या है ये? अरे नंबर देखो ध्यान से, मेरे को तो दिख गया, ये 64, ये 50, ये 36, ये क्या स्केयर के पास में नहीं है क्या नंबर? है सर। ये 3 का स्केयर प्लस 1, ये 2 का स्केयर प्लस 1, और ये 1 का स्केयर प्लस 1, और भाई साहब ये 4 का स्केयर प्लस 1, ये 5 का स्केयर प्लस 1, ये 6 का स्केयर प्लस 1, और ये 7 का स्केयर प्लस 1, और ये 8 का स्केयर प्लस 1 नहीं आया। 8 का स्केयर 64 ही है, ये तो ओनली 64 है, प्लस 1 कौन करेगा? तो रॉन्ग आंसर कौन सा होगा? 64 आपका रॉन्ग आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई समझ में? 64 हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, और मैं दे जाता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आपसे कहता है कि सर ये वाला जो नंबर है इसका डिफरेंस। नहीं सर, ध्यान से देखो सीरीज को, मुझे तो देखते ही समझ में आने लगता है। ये देखो, ये देखो सर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है सर? ये देखो, ये देखो, ये क्या है? क्यूब होते हैं ना, उनके आसपास है। भाई ये कितना है? मैंने बताया था आपको, 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है ना सर, वो होता है 512। कितना होता है? 512 में से कितने घटा दिए मैंने? 3 घटा दिए। 3 है 509 आ गया, यस या नो? ये देखो बेटा, ये 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 243 होता है, 343 होता है सर। इसमें से भी 3 घटा दिया सर, आ गया। ये देखो फिर, ये कितना है? 6 का क्यूब माइनस 216 माइनस 3 213, ठीक है सर। फिर सर 5 का क्यूब 125 में से 3 घटा दे 122, बिल्कुल सही है सर। ये सर 4 का स्क्वायर माइनस 3 161। ये कितना है? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 करूंगा तो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। एक्चुअल में यही गलत है, और यहाँ पर यह लॉजिक लग रहा है। 2 2 का क्यूब 8 माइनस 3, तो ये 5 तो सही है, कौन सा है? 27 आपका रोंग है। बात समझ में आ गई? रोंग नंबर है। मेरे को क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है, लॉजिक बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन एकदम से दिखता है आप क्या हो रहा है। क्या नीचे वाला क्वेश्चन देखना 10, ये आपको नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे ये नंबर समझ में नहीं आ रहे क्या आपको? आ रहे हैं। ये क्या नंबर है सर? देखो ना एक बार, ये नंबर है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है 11 का स्केयर। ये कितना है सर? ये 12 का स्केयर 144 माइनस 1, बोलो है या नहीं सर? ये 13 का स्केयर एक 169 और कितना ऐड कर दिया इसमें? 4 कम कर दिया। अब ये देखो, ये कितना नंबर है सर? ये है ना, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो गलत हो गया शायद। ये कितना हो सकता है? ये 14 का स्केयर, 14 का स्केयर कितना होता है? ये 11 का स्केयर, यहाँ पर 0 माइनस किया था, 1 माइनस किया था, यहाँ पर 4 माइनस किया था, यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ 196 होता है। 14 का स्केयर कितना होता है? 196। इसमें से क्या घटा दूं भाई? 6 ये गए और 4 10 घटेगा, कितना घटेगा? 10। बात समझ में आ गई? ये कितना है सर? ये सर 15 का स्केयर, 15 का स्केयर कितना होता है बेटा? 15 225, 225, और 225 होता है 15 का स्केयर। कितने का होता है? 15 का स्केयर। इसमें से क्या घटा दूं मैं? 16 घटा दूं। अरे 16 घटा दूं, हाँ जी सर 16 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 16 घटाओगे तो कितना आएगा? 225 में से 16 गए तो भाई तुम्हें पता है 209 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 209, जो कि 209 है। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें देखा भाई, ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई। यहाँ पर आपने 1 घटाया, 0 घटाया, 1 घटाया, फिर 4 घटाया। चलो ये मान लेते हैं 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, और यहाँ पर 10 आ गया है। ये क्या है? 4 का स्केयर। मेरे को बात यहाँ पर भी दिखी, तो यहाँ पर कितने घटना चाहिए? 3 का स्केयर घटना चाहिए था। तो एक्चुअल में कितना घटना चाहिए था यहाँ पर? यहाँ पर एक्चुअल में सर कितना आना चाहिए था?
9 घटना चाहिए था। कितना घटना चाहिए? 9। तो कितना होना चाहिए था जब इसमें से कितना घटेगा? 196 से 9 गया तो कितना आएगा बेटा? 196 से जब 9 गया तो सर क्या आएगा? 187। तो यहाँ पर आने थे एक्चुअल में 187 आपका क्या हो रहा था? राइट। बट इसकी वजह से रॉन्ग हो गई ये सीरीज। 186 क्या है आपका? रॉन्ग नंबर है इस सीरीज के अंदर। बात समझ में नहीं आई तो मेरे को बता दो। आ गई ना? और भी मेथड से कर सकते हो, डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, मेरे को ये दिखा तो मैंने ये कर दिया। आप दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से ट्राई कर कमेंट करना। ठीक है, कि भाई डिफरेंस वाले मेथड से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर मूव करते हैं। देखो सर, क्या मल्टीप्लाई हो रही है? इंक्रीज हो रही है सीरीज लगातार। क्या मल्टीप्लाई होगा? नहीं, 52 दूनी 66 नहीं हो सकता कभी भी, तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है सर? 16 4 तो 6 ऐड हो रहा है सर। यहाँ पर सर कितना है? 8 ऐड हो रहा है। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है सर? 15 ऐड हो रहा है। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है सर? ये अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर होगा बेटा कितना? 45 7 7 ऐड हो रहा है सर। ये कितना ऐड हो रहा है बेटा मेरा? ये हो रहा है सर 8 और 6 14। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज देख गई, देखो 6 8, यहाँ पर 10 आ जाए और 12 आ जाए और ये 14 है ही। तो एक्चुअल में इन दोनों नंबर की वजह से कौन सा नंबर गलत हो रहा है? ये नंबर सही है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अगर ये नंबर सही है तो ये नंबर भी सही है। तो कौन सा गलत है? 45 गलत है, क्योंकि यहाँ पर 10 आना था। क्योंकि यहाँ पर सब में क्या होता है? +2 और +2, और यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ। तो इन दोनों की वजह से 45 आपका क्या है? रॉन्ग आंसर है। क्या है? रॉन्ग नंबर है इस सीरीज के अंदर, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं और इस सीरीज को खत्म कर देते हैं भाई साहब। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन और बच गए, उसके बाद हमारी मिसिंग नंबर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मिसिंग नंबर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, उसका कुछ कॉन्सेप्ट यहीं पे डालेंगे और कुछ बातें बताकर इस वीडियो को खत्म करेंगे, फिर वो कल पूरी कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी। ये देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? सर मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16 26 फिर 42 32। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता सर। क्या है? डिफरेंस निकालो, सिंपल सी बात यही है। सीरीज बढ़ रही है तो डिफरेंस निकालने का मैटर है। डिफरेंस निकाला तो कितना आया भाई? डिफरेंस निकाला तो आपने देखा सर क्या जोड़ो? 5 जोड़ो। 13 8 5 13। क्या जोड़े सर? सर 7 8 जोड़ो सर। कितना जोड़ो? 8। यहाँ पर कितना जोड़े सर? यहाँ पर जोड़ेंगे सर 11 11 जुड़ेगा सर। यहाँ पर कितना जोड़े सर? यहाँ पर जुड़ेगा बेटा कितना? यहाँ पर 8 7 15। 8 7 15। यहाँ पर बताओ कितना आएगा? यहाँ पर आएगा सर 13 और 3 16 16। ये बताओ कितना आएगा सर? ये आएगा सर यहाँ पर आप 0 20। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर रोंग बताना है तो यहाँ पर देखो सर कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है सर? यहाँ पर सर फिर 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर सर, यहाँ पर तो सर 4 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर सर 4 का डिफरेंस नहीं है, 1 का डिफरेंस है। और यहाँ पर सर 4 का डिफरेंस है। तो एक्चुअल में क्या हुआ भाई? एक कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुई है? क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, अगर यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस होता, देखो भाई, अगर 3 जुड़ता तो यहाँ पर कितना आ जाता? अगर 3 ऐड होता तो यहाँ पर 14 आ जाता। आ जाता ना 14? अगर यहाँ पर 14 आ जाता, तुम बताओ मेरे को, यहाँ पर अगर 14 आ जाता, 3 ऐड होकर कितना आ जाता? 14। 14 आ जाता तो 32 और 14 कितने होते? 32 और 14 होते 46। कितने होते बेटा? 46। यहाँ पर कितना आना था? 46 आना था एक्चुअल में, जो 46 आना था। और 46 और यहाँ पर भी 14 में 3 ऐड करते तब है, यहाँ पर 3 ऐड, तो 14 में 3 ऐड करते तो कितना होता सर? 14 में 3 ऐड करोगे तो 17 हो जाता सर। ये कितना आना था? 17। 17 और 40 देखो 6 13 63। बात समझ में आ गई? 5 और 1 ये सही आ गया जोड़ने से। तो एक्चुअल में क्या है, ये 14 नंबर है ना, ये 3 ऐड हो जाते हैं यहाँ पर, और 17 और 3 यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो सब में कितना होगा? 3 3 3। ये सीरीज बनी थी। एक्चुअल में ये 47 की वजह से ना सारी की सारी सीरीज गलत हो गई थी। एक नंबर कौन सा था? 47 आपकी सीरीज में रॉन्ग आंसर था, जिसकी वजह से लॉजिक बिगड़ गया था सीरीज का। बात क्लियर हो गई? यस या नो? अगर बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपको होमवर्क के लिए दे दूं? अरे कर लाओगे? नहीं सर, आप ही बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 भी हम ही बता देते हैं। अरे सर घट रहा है, कितना घट रहा है बताना सर? 105 में से एक्चुअल में 15, ये 20 घट रहा है। कितना घट रहा है? 20 घटा इसमें से। ठीक है, ये 20 घटा, तो 20 घटने के बाद ये कितना घटा सर? ये माइनस का 15 घट गया सर। ये कितना घट गया सर? ये माइनस का सर 30 घट गया। माइनस का 30 घट गया।
अच्छा 30 घट गया, ये कितना घट गया, ये तो फिर माइनस का 30 घट गया, मतलब गड़बड़ यहीं पे होगी स्टार्ट। यहाँ पर सर माइनस का 45 घट गया, और यहाँ पर फिर माइनस का 45 घट गया। मेरे को ये नंबर गलत लग रहे हैं, ये दो नंबर। और ये दो नंबर किसकी वजह से गलत हो सकते हैं, इस नंबर की वजह से गलत हो सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं घटाता, मेरा घट गया कितना, माफी चाहता हूँ मैं, एक बार देखना बेटा। ठीक है, ठीक है, घटना यहाँ पर कितना घटाया, 30। 60 में से 30 गया तो 30 आया, और यहाँ पर भी 30 आ गया, 30 आ गया। एक्चुअल में आना कितना था, ये था यहाँ पर। एक्चुअल में सर ऐसा है, अगर ये 20 था तो 5 कम हुआ है तो 15 आया, यहाँ पर घटाऊंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा सर। कितना आएगा, 10। अरे कितना आएगा, 10। और 10 आएगा तो आप बताओ कितना आना चाहिए यहाँ पर। अगर 10 आ गया, ये 30 रहने देता हूँ क्या। हम्म, सर -30 ही कटेगा यहाँ पर, तो 60 में से 30 गया तो 30 आ गया। अब कितना घटाओ सर, एक्चुअल में से ये 35। हाँ ये वाली गड़बड़ है, माफी चाहूंगा। देखो 85 और 60 का डिफरेंस है 25 होता है भाई, कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। मैंने 15 लिख दिया था, ये माफी चाहूंगा आपसे, यही गड़बड़ थी। अब देखो भाई माइनस का 20, माइनस का 25, माइनस का 30, और क्या यहाँ पर कितना आना चाहिए, माइनस का 35। जब 30 में से माइनस का 35 घटेगा तो सर यहाँ पर माइनस के 5 बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए यहाँ पर, माइनस के 5 बचने चाहिए। और माइनस के 5 में से कितना घटाऊंगा, 35 के बाद -40 घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 5। देखो माइनस के 5 में से माइनस का 40 घटा दिया, सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस का 45 आया। कितना आया, माइनस का 45 आपका आंसर आ गया। माइनस का 45 आंसर आया आपका, ठीक है। तो और माइनस के 45 में से माइनस का 45 गया तो सर माइनस के 90 आ गया। तो रोंग किसकी वजह से था, इस जीरो की वजह से। क्या था आपका, जीरो इसमें रोंग था। जीरो की जगह कितना आना चाहिए था, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है सर, मल्टीप्लाई होगा क्या नंबर, नहीं डिफरेंस ही होगा। और ये क्या चल गया, सॉरी, ये देखिए डिफरेंस से ही होगा क्वेश्चन। कितने का डिफरेंस है निकालो फटाफट, यहाँ पर डिफरेंस निकालो। सर ये देखिए कितने से डिफरेंस निकाले सर, ये बड़ा है 325 में से 2, तो यहाँ पर 15 में से 6 गया, 15 में से 9 गया 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 15, 11 बचा, 11 5 गया 6, फिर एक एक में गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 66। यहाँ पर इसका डिफरेंस बताना बेटा, इसका डिफरेंस निकल के आया 12 में, इसमें से देखो ये बड़ा है ना सर 7, और ये क्या है 9 में से 2 गया 7, 5 में से 0 गया 5, ठीक है। फिर 2 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0 आया। फिर यहाँ पे देखो भाई 12 में से 0 गया, नहीं 2 में से 0 गया, 2 ही बचेगा जी। 10 में से 42, कितना बचा 42, 42 बचेगा क्या, एक बार माफी चाहता हूँ भाई। 2 में से 0 गया 0, और ये भाई 10 में से 6 गया, 42 ही बच रहा है यार, 42 ही बच रहा है। फिर आगे कितना है भाई, ये देखते हैं भाई। 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 2 गया 3, ये देखते हैं कितना आया भाई। 7 में से 5 गया 2, और ऐसा करो 12 में से 10 गया 2, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, और 10 में से 9 गया 1। तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है, नंबर गलत नजर आ रहा है। यहाँ से डिफरेंस देखो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 11 चौक 44, कितना होना चाहिए था 44 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। जब भी तो 11 ऐड होते, इधर 11 ऐड होते तो कितना होता है भाई, ये दोनों नंबर गलत है। ये दोनों नंबर किस नंबर की वजह से गलत है, क्या इस नंबर की वजह से गलत है भाई, इससे। अगर ये दोनों नंबर गलत होते ना सर, ये 160 और 259, तो ये भी गलत आ जाता है। यहाँ पर कितना होना चाहिए 55 होना चाहिए था। तो ये किसकी वजह से, इस नंबर की वजह से रॉन्ग है। तो नंबर रॉन्ग कौन सा है हमारा, 202, ये क्या है हमारा, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 का कमेंट करेंगे, बताएंगे, इजी क्वेश्चन है। देखो सर कितना है 25, फिर बढ़ गया नंबर 1, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। मिक्स सीरीज है। मिक्स सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, कितना भाई 1 घटाया, फिर सर कितना घटाया 1 घटाया, आगे भी क्या घटेगा 1 घटेगा। जो आगे नहीं बतानी, हमें क्या बताना है
हमें तो सिर्फ रोंग बताना है। तो अगला नंबर देखो भाई 26, 26 और सर एक ऐड होगा। अब कितना ऐड होगा सर, एक ऐड होगा। एक ऐड होगा तो कितना आएगा ये नंबर सर, ये नंबर 128 होना था, 128। तो आंसर क्या आ गया 128 आपका, 129 आपका रोंग आंसर है। क्या है, रोंग आंसर है। चलो आज का वीडियो यहीं तक फिनिश होता है और नेक्स्ट मिलते हैं हम किसमें, मिसिंग नंबर के साथ। इसकी प्रैक्टिस करिए, भरपूर प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा नंबर के साथ प्ले करना आएगा भाई। सो प्ले कीजिए विद नंबर, ठीक है, नंबर के साथ खेलना सीखिए, सीरीज जानिए कैसी सीरीज होती है, कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे, आपके पास कोई भी बुक हो उसके क्वेश्चन लेके बैठ जाइए और फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो जानिए, बाद में स्पीड के बारे में सोचेंगे। बात समझ में आ गया, जब प्रैक्टिस करेंगे ना स्पीड भी आएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे।